हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाराष्ट्र इशूड डिग्री सर्टिफिकेट पे यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो, आज है मेरे पास महाराष्ट्र का शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का एक डिग्री सर्टिफिकेट है। इसका बैक पे का यूएई का अटेस्टेशन किस तरह से स्टेप बाय स्टेप होता है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस तरह का यूएई का अटेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ओरिजिनल डिग्री मतलब हार्ड कॉपी चाहिए होता है डिग्री सर्टिफिकेट का। उसका कोई जेरोक्स या कलर जेरोक्स या कॉपी पे या पीडीएफ कॉपी पे अटेस्टेशन नहीं होता है। कभी भी ओरिजिनल डिग्री के बैक साइड पे अटेस्टेशन होता है, तो उसके लिए ओरिजिनल डिग्री पासपोर्ट का फ्रंट बैक कॉपी चाहिए होता है। और काफ़ी बार ये डिग्री काफ़ी लोग लैमिनेशन करके रखते हैं, या काफ़ी डिग्री लैमिनेशन ही यूनिवर्सिटी से होके आता है, तो उसको बैक साइड पे हम लोग प्रॉपरली लैमिनेशन रिमूव करके उस पर अटेस्टेशन करते हैं। और ये अटेस्टेशन करने के लिए कम से कम 7 से 8 वर्किंग डेज लगता है। तो चलो मैं अभी आपको बताता हूँ इसके डिग्री के पीछे स्टेप बाय स्टेप यूएई का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। और अटेस्टेशन मोस्टली इस तरह का कॉन्वोकेशन पे किया जाता है। अगर कॉन्वोकेशन आपको मिला नहीं है, टाइम लगा है, मतलब टाइम लगने वाला है, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे भी कर सकते हैं। प्रोविजनल भी नहीं आया तो मार्कशीट पे भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्वोकेशन पे करना अच्छा होता है। काफ़ी उसके पीछे जगह भी होती है और ये आपका डिग्री सर्टिफिकेट होता है। तो इसके लिए आप इस तरह के कॉन्वोकेशन के बैक साइड पे अटेस्टेशन करा सकते हो। तो इस तरह का ओरिजिनल कॉन्वोकेशन चाहिए। चलो मैं अभी आपको बताता हूँ उसके बैक साइड पे किस तरह से अटेस्टेशन हुआ है। ये देखो, ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। इस पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से यूएई का अटेस्टेशन हुआ है मैं सबसे आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले देखो, अटेस्टेशन का कोई भी कंट्री का अटेस्टेशन का रूल होता है, सबसे पहले उस पे नोटरी अटेस्टेशन करना पड़ता है। देखो, ये स्टिकर है, ये रेड वाला, ये नोटरी सबसे पहला नोटरी करना पड़ता है। ये नोटरी होने के बाद में फिर ये जो नोटरी वाला है एडवोकेट, वो इस तरह का स्टैंप लगा के साइन करके देता है। तो ये नोटरी होने के बाद में इसको होम डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट मतलब मंत्रालय में सबमिट किया जाता है। देखो इधर लिखा हुआ है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इसको मंत्रालय बोलते हैं। तो इस तरह का मंत्रालय में स्टैंप लगता है और ऑफिसर का स्टैंप और इस तरह का डेट लगता है। ये मंत्रालय का होने के बाद में इसको दिल्ली भेजा जाता है एमईए में। एमईए मतलब एमईए का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो, ये एमईए का स्टैंप है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। इस तरह का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इस तरह का स्टैंप, और ये स्टैंप ऑफिसर का लगता है, फिर ऑफिसर का इस तरह का साइन होता है। ये भी एमईए का स्टैंप है। तो ये होने के बाद में, ये एमईए होने के बाद में इसको डायरेक्ट फिर एम्बेसी, यूएई एम्बेसी में सबमिट किया जाता है। तो यूएई एम्बेसी में सबमिट होने के बाद में फिर यूएई एम्बेसी इस तरह का स्टिकर लगाती है। देखो, इस पे लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट। इसको काफ़ी लोग फॉरेन अफेयर्स भी बोलते हैं। देखो यहाँ नीचे लिखा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है। काफ़ी लोग मोफा भी बोलते हैं इंडिया का, इसको MOFA, मोफा शॉर्ट फॉर्म, इसको मोफा भी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का अटेस्टेशन होने के बाद में इंडिया का आपका अटेस्टेशन पूरा हो जाता है। तो फिर इसके बेस पे आपका जॉब का जो भी है, वहाँ का कार्ड अप्लाई या जो भी है, उसके लिए ये अटेस्टेशन लगता है। और आजकल ये अटेस्टेशन डिग्री पे करना कंपलसरी है, इसके बिना आपका जॉब का काम नहीं होता है। अगर आपको ये अटेस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उसके पे आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये अटेस्टेशन करना है तो इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट और पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी आपको उनको भेजना पड़ता है, या ऑफिस में आके भी दे सकते हैं। ये अटेस्टेशन करने में 7 से 8 वर्किंग डेज लगते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।